नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा अध्यक्ष, ध्वनि मत से हुए निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी बधाई। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में, किसी ने नहीं लिया नामांकन वापस। 10 जुलाई को होगा मतदान। प्रदेश में मानसून की आहट, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, देहरादून समेत 4 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। और प्रदेश में 1 अक्टूबर से वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में होगी जांच। तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग। प्रदेश में बनेंगे 12 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बन रहा है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम वापसी का अंतिम दिन बीत गया है। किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी, कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी और निर्दलीय प्रत्याशी नवल किशोर खाली मैदान में उतरे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर आर के पांडे ने बताया कि 26 जून नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित थी। नामांकन कर चुके चारों प्रत्याशियों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। निर्दलीय प्रत्याशियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर चुने गए प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। उपचुनाव के लिए आगामी 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। वहीं विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर बुधवार को पीजी कॉलेज में मॉडल बूथों पर तैनात कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मॉडल बूथों के 14 व सामान्य बूथ के 3 कार्मिकों सहित कुल 17 मतदान कार्मिकों को मतदान का सामान्य प्रशिक्षण व ईवीएम का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया।
मौसम विभाग ने प्रदेश में कल पौड़ी और देहरादून में कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने 29 जून तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने बताया कि आज देर रात तक देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने गुरुवार को भी पौड़ी और देहरादून जनपद में भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 29 जून तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई है। देखिए, आज 26 तारीख आपकी जून की हो गई है और जो बारिश है प्रदेश में मिल रही है हमको ठीक ठाक जो है। पिछले 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली, हल्की से मध्यम और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है, करीब 70 mm और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 या 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। ज़्यादातर जगहों में जहाँ हल्की से मध्यम मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन में, हिल्स के एरिया में बात करूं तो खासकर उसमें रहेगी। अपलैंड्स में भी जो है हैवी रेंज तक वहाँ पर भी मिलेगी। इसी तरह गढ़वाल में है, पौड़ी है या इसी तरह देहरादून है, इसमें भी संभावना है कि कल जो है हैवी रेंज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में 4 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि सेलाकुई और रुड़की में ये निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से सभी भारी माल वाहनों, सवारी वाहनों से लेकर निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी इसी ऑटोमेटेड सेंटर से कराई जाएगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर हमारे कई तरह से बन रहे हैं। एक तो निजी क्षेत्र में है, उसमें 4 ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 पाइपलाइन में हैं, रुड़की और सेलाकुई में। हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार और देहरादून में डोईवाला, इतना बन चुका है ऑलरेडी। ये तो 6 हो गए। 6 के अलावा 2 भारत सरकार के सहयोग से कोटद्वार और ऋषिकेश में लगभग बन गए हैं। उस पर इक्विपमेंट लगना है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है। जैसे वो तैयार हो जाएंगे वो भी आ जाएंगे हमारे पास। और इनके अलावा 4 हम पहाड़ में बना रहे हैं, राज्य सरकार खुद बना रही है, क्योंकि वहाँ निजी क्षेत्र आने को तैयार नहीं था, वायबिलिटी नहीं है, कम काम होता है, तो शायद उसमें उतना उनको प्रॉफिट नहीं होगा या घाटे का सौदा लग रहा होगा, तो वो हम लोग खुद बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 10 की योजना है। 2 अभी हमने भविष्य में सोचे हैं कि जब काम और हमारा बढ़ जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो 2 और बनाएंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून जिला प्रशासन शहर में हरित देहरादून की पहल कर रहा है। अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अब तक लगभग 2000 लोगों ने पौधारोपण के लिए संपर्क किया है। इनमें से कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। पौधारोपण के दौरान पेड़ की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जा रही है। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के तहत विकासनगर, सेलाकुई सहित बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जिला प्रशासन की इस मुहिम से जुड़ें। उन्होंने कहा कि हम सब लोग संकल्प लें कि हम सभी पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे।
हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें वो है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। मॉनसून के दौरान देहरादून में डेंगू और मलेरिया से बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बारिश के साथ ही मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ने की आशंका होती है। दून मेडिकल कॉलेज ने शहर में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए अस्पताल में 21 बेड का जनरल वार्ड, साथ ही 9 बेड का आईसीयू व 8 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है, जहां डेंगू मलेरिया के मरीजों को उचित उपचार दिया जा सके। जैसे मैंने बताया था कि 19 बेड का एक जनरल वार्ड, 9 बेड का आईसीयू और अभी 8 बेड का एक पीडियाट्रिक वार्ड भी इस तरह की मच्छर जनित बीमारियों के लिए एक चिन्हित किया गया है। तो जहाँ पर अगर इस तरह के मरीज हमारे पास जो बुखार या मच्छर की बीमारियों से आते हैं तो उनको हम लोग रखते हैं। वहीं देहरादून नगर निगम ने भी मॉनसून की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं। रैपिड और क्विक रिस्पांस टीम बनाकर सभी वार्डों में दवा का छिड़काव के साथ ही सभी 100 वार्डों में फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। तो आगामी दिनों में मॉनसून दस्तक भी दे देगा। इसके मद्देनज़र सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है कंट्रोल रूम जो है हमारा 13 जून से कार्यरत है और आज दिनांक 26 जून तक जो है लगभग 18 कंप्लेंट्स जिसमें जल भराव और अन्य से संबंधित हैं वह आई हैं, जिसमें से 16 कंप्लेंट्स जो है निस्तारित हो चुकी हैं। 2 कंप्लेंट जो आज की हैं उसके लिए हमारी टीम रवाना है और अभी वर्तमान में वहाँ पे कार्य चल रहा है। साथ ही साथ हम लोगों का जो है डेंगू को दृष्टिगत रखते हुए और अन्य जो संक्रामक रोग हैं उनके दृष्टिगत रखते हुए हमारी जो है ऑलरेडी रैपिड रिस्पांस टीम्स और क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात हैं, जो कि लगभग 5-6 हैं, जिसमें कि सभी वार्ड कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे आपदा कंट्रोल रूम है उसके साथ भी समन्वय रहता है टीमों का और साथ ही इसके अतिरिक्त जो है हमारा लार्विसाइडल का छिड़काव जो है टैंकरों के माध्यम से शुरू हो चुका है और फॉगिंग का भी कार्य जो है हमारा गतिमान है। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी में इस मौके पर नशा मुक्ति शपथ और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत सप्ताह की शुरुआत में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ ली गई। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों व उपस्थित लोगों द्वारा हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते हुए देश को नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किशोर और युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सभी विभागों व संगठनों को समन्वित रूप से लक्षित अभियान चलाना होगा। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के प्रमुख स्थानों पर कॉलेजों व उच्च शिक्षा संस्थानों में जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा अध्यक्ष, ध्वनिमत से हुए निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी बधाई। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में, किसी ने नहीं लिया नामांकन वापस। 10 जुलाई को होगा मतदान। प्रदेश में मॉनसून की आहट, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। देहरादून समेत 4 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। और प्रदेश में 1 अक्टूबर से वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में होगी जांच। तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग। प्रदेश में बनेंगे 12 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।